आज हम फाइंड करेंगे पैरेललोग्राम का एरिया। तो यहाँ पे एक हमारे पास पैरेललोग्राम है और मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पे हम अगर इस राइट ट्रायंगल को कट करें और इसको अलग कर लें इस पैरेललोग्राम में से, तो और हम इसको यहाँ पे फिट कर सकें, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि हम इसको क्यों फिट कर सकते हैं। इसको हम प्रूफ करेंगे एंगल ऑफ सम से। वो किस तरह के, ये हमें पता है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल 180 - x होगा। तो अगर हम इस राइट ट्रायंगल को अलग करके यहाँ पे लगाएंगे इसके, तो हमारे पास ये वाला एंगल 180 - x था और ये वाला एंगल x होगा, ये वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इन दो एंगल्स का सम 180 आ रहा है। जब भी दो एंगल्स का सम 180 होगा तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये फिट हो सकता है। और इसके अलावा हमारे पास ये दो लाइन भी पैरेलल थी। अगर हमारे पास, क्योंकि हमने राइट ट्रायंगल निकाला है, तो हमारे पास ये वाला एंगल 90 होगा। तो ये लाइंस पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 आता है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए। उससे हम कह सकते हैं कि ये एक जो रेक्टेंगल बनेगा अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे फिट कर दें। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये वाली लेंथ h है और ये वाली लेंथ बेस है। तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस टाइम्स हाइट, और हमने क्योंकि इसी ट्रायंगल को यहाँ पे फिट किया जो कि उसका एरिया में कोई फर्क नहीं लाया, जो पैरेललोग्राम का एरिया था उसमें कोई फर्क नहीं आया, तो जाहिर बात है फिर पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो भी बेस टाइम्स हाइट ही होगा। यहाँ पे हाइट हमारे पास ये वाली लेंथ होगी और हमारे पास बेस ये दूंगी। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि ये दो साइड्स का इक्वल होना लेंथ के अंदर जरूरी है, तो ये आप आगे जाके प्रूफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंट वैल्यू से चेक करें हम लोग पैरेललोग्राम्स को, तो यहाँ पे हमारे पास बेस भी सेम रहती है, और अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो तो हमेशा हाइट भी सेम रहती है। और अगर हाइट सेम हो और बेस सेम हो तो हमारे पास एरिया सेम रहता है, ताकि चाहे यहाँ पे पॉइंट्स हो चाहे यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स ले लें, तो हमेशा वो पैरेललोग्राम सेम रहेगा। तो हर किस्म के पैरेललोग्राम के ऊपर हमारे पास जो एरिया होगा उसका वो बेस टाइम्स हाइट होगी। लेकिन हमारा ये वाला तरीका था जो एरिया निकालने के लिए, ये एक केस में काम नहीं करता। वो केस है कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम कुछ यूं हो, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला तरीका यूज़ करें और यहाँ पे हम 90 डिग्री का एक ट्रायंगल, हम 90 डिग्री यहाँ पे बनाए, हम लोग राइट ट्रायंगल यहाँ पे कट करके हम कुछ यूं इस तरह यहाँ पे लगाएं, तो ये एक रेक्टेंगल नहीं बनाता। इनफैक्ट ये तो एक क्वाड्रिलेटरल भी बना रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसके काफ़ी सारे अलग-अलग और कॉर्नर्स हैं। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल बनाएंगे। वो किस तरह हम बनाएंगे, हमारे पास कुछ यूं पैरेललोग्राम था, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको भी यूं एक्सटेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे और हम इस एरिया को फाइंड करेंगे। और हम एरिया को किस तरह फाइंड करेंगे, हम ये पूरे रेक्टेंगल में से माइनस करेंगे इन दो ट्रायंगल्स का सम। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं हाइट, तो ये भी हाइट होगी। हम इसको कहते हैं बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ये भी बेस होगी। और ये है x, तो हम इसको भी x कह देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पूरे के पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाइट टाइम्स बेस प्लस x, b प्लस x। और हम जब माइनस करेंगे इन दो एरियाज को, तो यहाँ पे हमारे पास हर इन दो ट्रायंगल्स का एरिया सेम आएगा, और दोनों का एरिया है 1/2 ऑफ h टाइम्स x। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 2 टाइम्स हाफ ऑफ 1 h टाइम्स x होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है hb प्लस hx माइनस hx, ये दो कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे आता है hb, तो ये आता है bh। तो यानी ये भी फिर से वही हमारी चीज़ होता है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा इस केस में भी वो बेस टाइम्स हाइट ही होगा। थैंक यू।